वी मैथ्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 15.2 जो आधारित है किसके ऊपर अपने पास त्रिज्याखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल पर आधारित है। अपन को दे रखा है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अपन को एक वृत्त दे रखा है, वृत्त के अंदर अपन को दो त्रिज्याएं दे रखी है जिसमें जो अंतरित कोण है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, और जो त्रिज्या का मान है वो कितना है, यहाँ पे 7 दे रखा है अपन को। और अपन से पूछा चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अपन लिखा वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री, चाप की लंबाई अपने लगा दी यहाँ पे θ/360 इंटू 2πr, θ/360 इंटू 2πr। थीटा का मान रखा 60/360 इंटू 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 7, 7 से कट गया अपने पास, 0 से 0 कट गया, 6×6 36, 1/6 इंटू 2 इंटू 22, फिर अपने पास कितना आ गया, 2 से काटा 2 तिया 6, तो 22/3 आंसर कितना आ गया 7.3 सेंटीमीटर। अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड जो अपन को दे रखा है इसने यहाँ पे कि एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, त्रिज्याखंड का कोण 45 डिग्री है, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही एक वृत्त दे रखा है, दो त्रिज्याएं दे रखी है, जो बनने वाली आकृति है इसे अपन क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं। नीचे की तरफ छोटे वाले को लघु त्रिज्याखंड और बड़े वाले को अपन दीर्घ त्रिज्याखंड बोलते हैं। थीटा का मान कितना दे दिया अपन को 45 डिग्री, त्रिज्या का मान कितना दे दिया अपन को 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है अपन को। तो अपन ने लिखा है यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, केंद्र पर अंतरित कोण 45 डिग्री, तो लगाया अपन ने लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू πr²। थीटा का मान कितना है अपने पास 45/360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 जगह मान। फिर काटा इसको 45 को किससे काटा अपने 360 से, तो कितने का काटा 1/8 इंटू 22 इंटू 105 इंटू 105। ऊपर से अपन ने पॉइंट हटा दिया तो नीचे का लगा दिया अपने 10 और 10, नीचे के आगे अपने पास 7 आ गया। फिर अपन ने इसको काटा 7 से काटा इसको, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, कितना आ गया 15, कितना आएगा 22 इंटू 15 इंटू 105, और नीचे कितना आ गया 8 इंटू 10 इंटू 10। इन तीनों को गुणा किया तो कितना आया 34,650 आ गया, नीचे कितना आ गया 800, 800 का भाग दिया अपन ने इसके अंदर, 0 से 0 काट के 80 का भाग दिया, आंसर कितना आ गया 43.31 सेंटीमीटर अपना आंसर, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये चाप की लंबाई अपन को दे रखी है, कितनी दे रखी है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दे रखी है, चाप की लंबाई दे रखी है, और त्रिज्या कितनी दे रखी है अपन को 7 सेंटीमीटर दे रखी है। वृत्त के लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन लिखा वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, वृत्त की चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर फॉर्मूला भी क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर अपन को चाप की लंबाई दे रखी है तो फॉर्मूला भी क्या हो गया, चेंज हो गया, 1/2 L इंटू आर, L इंटू आर, L का मतलब चाप की लंबाई, आर मतलब त्रिज्या। 1/2 इंटू 12 इंटू 7, 2 से काटा 2 छिक्के 12, कितना आ गया अपने पास 7 पंजे 7 छिंग 42 अपना आंसर। सीधा सीधा लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, फिर लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं अपन को। तो अपन को दे रखा है थीटा का मान 60 डिग्री, त्रिज्या का मान 21, त्रिज्या का मान 21, वृत्त की त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर, केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री। चाप की लंबाई का सूत्र लगाया पहले θ/360 इंटू 2πr, थीटा का मान 60/360 इंटू 2, पाई का मान 22/7 इंटू 21, जो 0 कट गया 6×6 36, 2 इंटू 22, 7 तिया 21, 3 आ गया। फिर अपन ने देखो 2 तिया 6, 3 से 3 कट गया तो आंसर कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। किसका आ गया अपने पास, चाप की लंबाई का आंसर आ गया। अब इसी में सेकंड था लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू πr², थीटा का मान 60/360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 21 इंटू 21, जो 0 6×6 36, फिर यहाँ पे कितना आ गया 22 इंटू 21 इंटू 21, 7 से काट दिया 7 या 21, तो कितना आ गया 22 इंटू 21 इंटू 3/6 आ गया। फिर कितना आ गया अपने वहाँ पे कि 21 से 3 दूनी 6, 2 से किसको काटा अपन ने 22 को, कितना आ गया 11, 11 इंटू 21, कितना आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ना आंसर आ गया, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तीसरा पूछता अपन ने संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
वृत्तखंड क्या होता है अपने पास के अंदर कि अपन इस बिंदु को अपन इस बिंदु से मिला दें, नीचे जो आकृति बनती है उसे अपन क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या बनता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर का मान अपन निकाल चुके हैं, कितना आ गया 231। ये मान डायरेक्ट अपन ने इस सूत्र में रख दिया, माइनस 1/2 आर का मान 21 इंटू 21 साइन 60, थीटा का मान 60 डिग्री। 231 21 इंटू 21 441 बटे 2 इंटू साइन 60 का मान √3 बटे 2। फिर लिखा 231 माइनस के 441 √3 बटे में 4 आ गया। फिर लिखा 231 माइनस यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास कि 4 का भाग किसमें दिया अपन ने, 441 के अंदर दिया, तो कितना आ गया 110.25 इंटू √3 का मान 1.732, तो कितना आ गया 231 माइनस 190.95, तो आंसर कितना आ गया, घटाएंगे तो 40.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 5। एक घड़ी के मोस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं ये 5वां क्वेश्चन। एक घड़ी के मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये त्रिज्य खंड होता है, ये छोटा वाला त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड, और जो ऊपर जा रहा है उसे क्या बोलते हैं अपन, दीर्घ त्रिज्य खंड बोलते हैं। तो अपन से बोला लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अपने पास आर का मान आ गया कि घड़ी की सुई की, मिनट की सुई की लंबाई कितनी हो गई 10.5 सेंटीमीटर, और अपने पास किसका मान नहीं है, थीटा का मान नहीं है। तो पहले अपन किसका मान निकालेंगे, थीटा का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में केंद्र में बनाया गया कोण 360 होता है। पहले सुई यहाँ पे होती है मिनट की, जैसे माने 5 पर है तो घूम फिर के दोबारा से कहाँ पे आएगी, 5 पे ही आएगी। बोल दिया अपने पास। तो घड़ी की सुई द्वारा 60 मिनट में केंद्र में बनाया गया कोण 360 डिग्री होता है। पूरे चक्कर काटने में कितना कोण बनाती है, वो 360 डिग्री का बनाती है। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में केंद्र में बनाया गया कोण 360 बटे 60 हो गया। अब कितनी मिनट चल रही है, 10 मिनट चल रही है। तो मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में केंद्र बनाया गया कोण 360 बटे 60 इंटू 10। काटा अपन ने कि 0 से 0 6 6 36, 6 को 10 से गुणा करा 60 डिग्री आ गया। थीटा का मान आ गया। सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना आ गया अपने पास, 60 बटे 360 इंटू 22 बटे 7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। 0 0 कट गया 6 6 36, 22 बटे 7 105 इंटू 105, क्योंकि इस पॉइंट को टाया नीचे लगा दिया अपन ने 10 लगा दिया, इस पॉइंट को टाया नीचे लगा दिया अपन ने 10 लगा दिया। तो अपने पास कितना आ गया यहाँ पे कि अब अपन ने किससे काटा इसको, अपन ने यहाँ पे देखो 3 से काटा तो 15 आ रहा है, 7 से काटा कि 7 एकम 7 7 एकम 7 7 पंजे 35, तो 15 तो ये आ गया। फिर यहाँ पे अपन ने किससे काटा, 10 से सारा किससे काटा अपन ने इसको, यहाँ पे किससे काटा अपन ने, यहाँ पे इसको 3 से काटा, 3 दूनी 6, 2 से काटा 2 तिया 6, 2 एकम 2 2 एकम 2, यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया। 3 से उसको काटा अपन ने 105 को, 3 तिया 9 3 पंजे 15 35 आ गया। ये 10 को अपन ने छेड़ा भी नहीं यहाँ पर। दोबारा देखो कि 7 से काटा अपन ने 105 को, कितना आ गया 15 आ गया। फिर 2 से काटा 2 तिया 6, 2 एकम 2 2 एकम 2 11 आ गया। यहाँ पे कितना रहेगा 3 3 2 अपन ने किससे काटा 105 से, कितना आ गया 35 आ गया। तो 11 इंटू 15 इंटू 35 10 इंटू 10 गुणा किया तो कितना आ गया 57.57। अब 2 संख्या अगर पॉइंट लगा दे तो कितना आ गया 57.57 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर। ये एक घड़ी की जो सुई थी 10.5 सेंटीमीटर थी, 10 मिनट में बनाया गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है 57.57 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 6 कि 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या का मान 3.5 सेंटीमीटर है, केंद्र पर अंतरित कोण कितनी डिग्री का है 90 डिग्री का है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपन को। ये जो नीचे आकृति बन रही है त्रिभुज बन गया, त्रिभुज की जो नीचे आकृति बनती है इसे क्या बोलते हैं अपन लघु वृत्तखंड, और जो ऊपर बनती है उसे क्या बोलते हैं अपन दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। इस लाइन के बाद जीवा द्वारा बनी हुई आकृति को। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान कितना देखा था अपन को 90 बटे 360 इंटू 22 बटे 7 और आर का मान 3.5 इंटू 3.5 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5 इंटू साइन 90। वैल्यू पुटअप करिए अपने 90 इंटू 22 इंटू 35 इंटू 35 और 360 इंटू 7। इस पॉइंट को उठाया तो नीचे 10, इस पॉइंट को उठाया तो नीचे 10 आ गया। देखिए कितना आ गया 35 इंटू 35 साइन 90 का मान 1 2 इंटू 10 इंटू 10। ऊपर से पॉइंट उठाया नीचे लगा दिया अपन ने 10 10 लगा दिया। फिर अपन ने वही करा कि
फिर से अपने रिपीट हो गया चीज़, क्या आ रहा है यहाँ पे 90 इंटू 22 इंटू 35 इंटू 35 360, 7 इंटू 7 10 इंटू 10 और 35 इंटू 35 इंटू 1 2 इंटू 10 इंटू 10। इसको सबको गुणा करके अपने भाग दिया तो कितना आएगा यहाँ पे 9.625 और माइनस इसको इसका भाग देंगे तो कितना आएगा गुणा करने के बाद 6.125 आएगा। तो अपन ने इसको माइनस किया तो कितना आएगा अपने पास 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आ गया यहाँ पर। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले लगाओ और आंसर निकालो। इस एक्सरसाइज के अंदर यही है, फॉर्मूले लगाते जाओ आंसर निकलता जाएगा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि पर मुझे रखी 22 सेंटीमीटर। वृत्त का चतुर्थांश मतलब एक अंश, या तो ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, मतलब पी क्यू ले लो, चाहे क्यू आर ले लो, चाहे एस आर ले लो या पी एस ले लो। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? इसके अंदर 90 डिग्री का होता है। अपन को देखा है इसकी परिधि दे रखी है, तो अपन क्या निकालेंगे इसके अंदर? इसकी त्रिज्या निकालेंगे। अगर परिधि दे रखी है तो क्या निकलती है? त्रिज्या निकलती है। वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर 22, आर बराबर 22/2, पाई का मान 22/7 आ गया। 22 से 22 कटे तो कितना आ गया? 7/2। त्रिज्या का मान कितना गया अपने पास? 7/2। वृत्त का चतुर्थांश पंक्तित कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये अपन को याद रखना पड़ेगा कि वृत्त के चतुर्थांश का कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। मेरे पास कितना आ गया? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना बन गया अपने पास यहाँ पे कि θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना आ गया? 90/360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 7 इंटू 7 और 2 इंटू 2। ये त्रिज्या का मान कितना था? 7/2 आया था ना, तो एक बार 7 2 बार 7 ऊपर लिखा, 2 2 नीचे लिख दिया। 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, 4 आ गया नीचे की तरफ। अपन ने 7 से 7 कट गया, काटा अपन ने इसको, कितना आ गया यहाँ पे 2 से काटा कि 2 4 था यहाँ पे, 2 दूनी 4, ऊपर कितना आ गया 11 इंटू 7 77, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, कितना आ गया 78, 8 आ गया। 77 में अपन ने 1 का भाग दिया, 8 का भाग दिया तो कितना आंसर आ गया? 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आ गया। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 8 आता है। एक घड़ी की घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है। पहले कितनी थी? वो मिनट की सुई थी। अब कौन सी आ गई? घंटे की सुई आ गई। 70 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड वही चीज़ होगी। त्रिज्यखंड का मतलब ये वाली यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इसको बोलते हैं अपन त्रिज्यखंड। घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या का मान कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया। घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में केंद्र बनाया गया कोण 360 डिग्री। इस सुबह के 4 बज रहे हैं, फिर कितने बजेंगे? शाम के 4 बजेंगे, तो 12 घंटे बनेंगे। तो घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में केंद्र बनाया गया कोण 360/12। 12 का भाग दिया अपन ने, 12 का 12, 12 24, 12 36, कितना आ गया? 30 डिग्री। 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनता है? वो 30 डिग्री कोण बनता है। घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में केंद्र बनाया गया कोण 30/60, क्योंकि 30 डिग्री कोण बन रहा है घंटे के अंदर, तो बटे में कितना आएगा? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। कितना आ गया? आधा डिग्री का कोण। कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री कोण बनाती है? आधा डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई द्वारा 70 मिनट में बनाया गया कोण 1/2 इंटू 70, 2 से काट दिया अपन ने, कितना आ गया? 35 डिग्री। 70 मिनट में बनाया गया कोण 70 से गुणा कर दिया, कितने डिग्री का? 35 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर आ गया। फिर अपन ने निकाला यहाँ पे वैल्यू पुटअप करी। थीटा का मान 35/360 इंटू पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 5 इंटू 5 आ गया। काटापीटी करी अपन ने यहाँ पर, 25 आ गया, 22 आ गया, 7 पंजे 35, 5 से 100 काटा अपन ने, 360 काटा, 5 7 35, 5 दूनी 10, गुणा किया 22 इंटू 25, गुणा करके इसका भाग दे दिया अपन ने, 72 का भाग दे दिया, कितना आंसर आ गया? 7.64 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर। यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर अपना 9। दी गई आकृति में ABCD एक आयत है। भुजा AB 10 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उनको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसके 4 भाग, ये एक वृत्त खींच रखा है, एक इधर से खींच रखा है और एक इधर से खींच रखा है और एक इधर से खींच रखा है। त्रिज्या कितनी दे रखी है अपन को? 3.5 सेंटीमीटर की दे रखी है। अपन को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर अपन को दे रखी है। लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये अपन को याद रखना पड़ेगा। थीटा का मान कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। अभी वृत्त तो क्या है? चतुर्थ भाग है। वृत्त को 4 भागों में तोड़ेंगे तो उसका एक भाग निकल के आता है अपने पास। ये तो मैंने निकाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल -4 इंटू लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि लघु त्रिज्यखंडी बन रहा है आकृति।
लघु त्रिज्य खंडी बन रही है आकृति। तो लिखाएंगे वक्र क्षेत्रफल L इंटू बी माइनस 4 थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्य खंड का सूत्र लगा दिया। लंबाई का मान 10, चौड़ाई का मान 7 माइनस 4 थीटा का मान 90 बटे 360 इंटू पाई का मान 22 बटे 7 त्रिज्या का मान 3.5 3.5। यहाँ पे कितना आ गया 70। यहाँ पे कितना आ गया 4 इंटू 90 इंटू 22 35 इंटू 35। क्यों ऊपर से पॉइंट हटाया नीचे लगा दिया अपन ने 10 10 लगा दिया 1.0 लगा दी और 360 इंटू 7 आ गया। काटा इसको अपन ने 0 0 9 चौक 36 4 से 4 कट गया 7 पंजे 35 5 दूनी 10 2 से काटा कितना है 11 फिर 100 से काटा अपन ने 5 से 5 7 35 और 5 दूनी 10 तो आ गया 70 माइनस 11 बटे 7 बटे 2। तो अपना आंसर कितना आ गया 70 माइनस का 70 बटे 2 वो कितना होता है 38.5 हो गया। घटाया तो कितना आ गया 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर। यहाँ पे अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।